हेलो गाइस। आज का जो वीडियो है ये केमिस्ट्री का पार्ट 6 है एंड बी फार्म प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2024 का है। दूसरा यूनिवर्सिटी में आया हुआ क्वेश्चन है, तो सॉल्व करने से आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, शायद नया कुछ सीखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं। और पहले भी मैं बोला है, कोई पे भी MCQs मिल रहा है आप लोगों को सॉल्व करते रहिए और सेम टॉपिक को रिवाइज करते रहिए। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटॉम्स इन ए 52 ग्राम ऑफ हीलियम। नंबर ऑफ एटॉम्स निकालने के लिए बोला है। तो नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स ऑफ हीलियम निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ हीलियम इक्वल टू 52 ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम जो है ये 4 ग्राम पर मोल इक्वल टू 13 मोल। तो मोल्स ऑफ हीलियम लिखना है 13 इंटू एवोगैड्रोस नंबर इज 6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 7.8286 इंटू 10⁻24। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। 7.8286 इंटू 10⁻24। तो यहाँ देख सकते हो नंबर ऑफ एटॉम्स निकालने के लिए बोला है। तो नंबर ऑफ एटॉम्स इक्वल टू मोल्स ऑफ हीलियम इंटू एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स ऑफ हीलियम पहले निकालना पड़ेगा। मोल्स ऑफ हीलियम इक्वल टू 52 ग्राम डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास ऑफ हीलियम। एटॉमिक मास ऑफ हीलियम का है 4 ग्राम पर मोल। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 मोल। तो ये 13 यहाँ बैठा दीजिए। मोल्स ऑफ हीलियम में 13 इंटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻24। बाद में सॉल्व करने के बाद ये आएगा वैल्यू। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट शो ए डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का मतलब होता है सेम स्पेसीज में जो ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होता है, तो इसको बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ClO4 नेगेटिव। ClO4 इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये +7 है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, इसलिए ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं है। ये डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन का मतलब होता है सेम स्पीसीज जहाँ ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस होता है, उसको बोला जाता है डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। ClO4 नेगेटिव का जो है ये ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, द गैस लीक्ड फ्रॉम ए स्टोरेज टैंक ऑफ ए यूनियन कार्बाइड प्लांट in Bhopal gas tragedy gas was methyl isocyanate। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। 1985 में हुआ था शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस react with 5 volumes of dioxygen gas, how many volumes of water vapor would be produced। तो पहले रिएक्शन बना देते हैं। डाइहाइड्रोजन बोला है, डाइहाइड्रोजन प्लस डाइऑक्सीजन। डाइहाइड्रोजन प्लस डाइऑक्सीजन इक्वल टू H2O। तो इसको पहले बैलेंस करते हैं। यहाँ दो ऑक्सीजन है, ये यहाँ एक ऑक्सीजन है, यहाँ 2 बिठा दो, तो अभी यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी फिर से 2 बिठा दो, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन भी हो गया। तो यहाँ देख सकते हो, अगर बोला है 2 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन है एंड 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, 1 है यहाँ 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, एंड यहाँ देख सकते हो 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर है H2O। अगर इस लॉजिक में अगर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर रिएक्शन बनाऊँ तो क्या आएगा, 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन 10 H2 प्लस क्या बोला है 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन, 5 वॉल्यूम बोला है, 5 और 2 H2O बोला है। देखो यहाँ 2 है, टोटल 4 हाइड्रोजन है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ देखो 20 हाइड्रोजन है,
20 हाइड्रोजन है, तो यहाँ फिर से बैठा दो 10H2, यहाँ 10 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे भी और बैठा दो 10 ऑक्सीजन, दोनों साइड बैलेंस हो गया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, 10। नेक्स्ट, galvanization is applying a coating of, galvanization is applying a coating of, तो galvanization में जिंक कोटिंग लगाया जाता है, जिंक कोटिंग, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए galvanization में जिंक कोटिंग लगाया जाता है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट, which of the following is not an ore of iron, is not an ore of iron, ऑप्शन दिया हुआ है हीमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट, बॉक्साइट। तो ऑप्शन क्वेश्चन में बोला है नॉट एन ओर ऑफ आयरन, Fe, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। बॉक्साइट जो है ये एल्यूमिनियम का ओर है, बाकी सब ए, सी, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट ये सब आयरन का ओर है। सरफेस टेंशन इन SI यूनिट इज एक्सप्रेस्ड एज, ऐसा सरफेस टेंशन का SI यूनिट क्या है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, न्यूटन पर मीटर। एंड सरफेस टेंशन का जो फॉर्मूला आता है ये है फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m सॉल्यूशन ऑफ KCl एट 298 K इज 0.0248, कैलकुलेट इट्स मोलर एक्टिविटी। तो मोलर एक्टिविटी निकालने के लिए बोला है, मोलर एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए बोला है। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी का ये सिंबल है, कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये है 0.0248 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन इज 0.20। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगा 0.148 0.124। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इसके लिए। तो मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला है कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी का वैल्यू दिया हुआ है 0.0248 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन का वैल्यू है 0.20 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.124। नेक्स्ट, which of the following will have most negative electron gain enthalpy, most negative electron gain enthalpy। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फ्लोरीन जो है ये ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये जो होता है इलेक्ट्रॉन गेन इजीली कर लेता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेता है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, फ्लोरीन। नेक्स्ट, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड द मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैव द फॉलोइंग रिलेशनशिप। तो इसमें बोला है रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड हैव द फॉलोइंग रिलेशनशिप कौन सा होगा ये बोला है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ग्रेटर देन एवरेज स्पीड ग्रेटर देन मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो इसके लिए ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। इसका रिलेशनशिप जो होगा रूट मीन स्क्वायर स्पीड, एवरेज स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द रिएक्शन A + 3AB/6C द रेट इज़ गिवन बाय। तो रेट दिया हुआ है, रेट इज़ गिवन बाय R = A एंड B⁻3। तो इसका अगर पावर देखेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन अगर कुछ देखेंगे तो पावर ऑफ ए का है वैल्यू है 1, पावर ऑफ ए का वैल्यू है 1 एंड पावर ऑफ बी का वैल्यू है 3 = 3 + 4, 3 + 1 = 4। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी इज़ करेक्ट इसके लिए 4। एक रिएक्शन दिया हुआ है एंड रेट गिवन बाय दिया हुआ है, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालने के लिए बोला है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन जो होगा ये यहाँ पे 1 है, 1 है
एंड पावर ऑफ ए इज़ 1 एंड पावर ऑफ बी इज़ 3, तो इसको प्लस कर दो 4 आ जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्राइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड सेलाइन हाइड्राइड्स। सेलाइन हाइड्राइड्स जो है ये एल्कालाइन अर्थ मेटल प्लस हाइड्रोजन से फॉर्म होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, आयोनिक। सेलाइन हाइड्राइड जो है ये एल्काली और एल्कालाइन अर्थ मेटल जो है एल्कालाइन अर्थ मेटल प्लस हाइड्रोजन से बना होता है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ बॉयलिस लॉ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम प्रेशर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट, rate of physisorption increases with option is decrease in temperature, increase in temperature, decrease in pressure, decrease in surface area, option A is correct, rate of physisorption increases with decrease in temperature। Next, atomic number of lanthanum La lanthanum का एटॉमिक नंबर है lanthanum बोला है 47, 57, 48, 58, ऑप्शन बी इज करेक्ट 57। नेक्स्ट, द ग्रुप हैविंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस मीन्स जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन में नीचे दिया हुआ कौन सा ऑप्शन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज करेक्ट। सब में 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन में 10 इलेक्ट्रॉन है, सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इन पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालने के लिए बोला है पाई डाइसल्फ्यूरिक एसिड का, तो इसका जो फॉर्मूला आता है H2O8। पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में जो ईच सल्फर एटम कंटेन 2 डबल बॉन्ड कंटेन करता है, तो दैट्स वाई टोटल 4 पाई बॉन्ड्स बनता है पैरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड में। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 4, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज़ 4। फिर से समझ लेते हैं, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालने के लिए बोला है तो पैरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, इसका जो फॉर्मूला आता है H2H2O8, तो ईच सल्फर एटम 2 डबल बॉन्ड कंटेन करता है, तो दैट्स वाई टोटल 4 पाई बॉन्ड्स होता है एंड दैट्स वाई टोटल 4 पाई बॉन्ड्स बनता है इसमें, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट 4। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है द नोबेल गैस व्हिच इज़ मोस्ट डिफिकल्ट टू लिक्विफाई इज़ हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट हीलियम जो है ये वीकेस्ट वेंडर वाल्स फोर्स है, एंड नोबेल गैस में हीलियम, नियॉन, आर्गन जो है जितने भी नोबेल गैसेस है उसमें सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है हीलियम का, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट इसके लिए। नेक्स्ट, कंपाउंड दिया हुआ है CH3MgI इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ड्यू टू कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड, CH बॉन्ड, MgI बॉन्ड एंड कार्बन I बॉन्ड, CI बॉन्ड, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, क्योंकि ये जो कार्बन है कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए मेटल, कार्बन जो है ये डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए मेटल, मैग्नीशियम के साथ मेटल के साथ बॉन्ड बना है, तो इसलिए ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। कार्बन डायरेक्टली बॉन्डेड टू ए मेटल मैग्नीशियम, दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फायर एक्सटिंग्विशर contain H2SO4 and which one of the following? Fire extinguisher contains sulfuric acid and which one of the following? Option B is correct, sodium bicarbonate and sodium carbonate, sodium bicarbonate and sodium carbonate। तो ये था टोटल 20 क्वेश्चन। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।